हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मेरे दिल में वास करता है स्वर्गीय धन्य आशा। मेरे दिल में वास करता है स्वर्गीय धन्य आशा। तू बढ़ता जा मैं घटता हूँ, तुझ में ही छिपकर मैं खो जाऊं। तू बढ़ता जा मैं घटता हूँ, तुझ में ही छिपकर मैं खो जाऊं। प्रेम से भरा मेरा प्रिय यीशु, तेरी श्रद्धा मेरी आशा है। आज का संदेश प्रभु के दास एन गुस्वरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 143, उसका कलम 10, साम्स 143 वर्स 10। मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। प्यारो, आज सुबह हमारा मन परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करूं, इस तरह के विचार में हम इस पूरे दिन को प्रभु के चरणों में रखेंगे। भजन लिखने वाले दाऊद चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, और उसका कारण वो बताते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। कितनी धन्य एक अवस्था है। यह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसकी भला आत्मा हमारा अगुआ बनते हैं। भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, या सीधे मार्ग में, दूसरा भाषा में लिखा है। परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र के रूप में हमारे जीवन में है। साथ साथ उसने प्रदान किया, प्रतिज्ञा किया, भला आत्मा, पवित्र आत्मा हमको धर्म के मार्ग, सीधे मार्ग सिखाते हैं। उसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान सकते हैं। यहाँ दाऊद कहते हैं, मुझको सिखाओ मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ना पूरी करने के लिए और ना करवाने के लिए शैतान हर प्रकार की शत्रुता दिखाते हैं। कलम 9 में हम पढ़ते हैं, यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। शत्रु परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से हमको विलंब करते हैं, हमको हमारी ओर बहुत बाधा डालते हैं। क्या क्या शत्रु है उनके जीवन में, आप देख लीजिए। कलम 2 में 3 में हम पढ़ते हैं, शत्रु तो मेरे प्राण की गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेर स्थान में डाल दिया है।
हमारे जीवन को अगर प्रभु के करुणा से उद्धार नहीं पाया तो हमारी स्थिति ये तीसरे कलम में जैसा लिखा है, मेरे प्राण को बहुत आहत किया है, बहुत आहत किया है, बहुत खतरा किया है मेरे प्राण को। क्या किया? मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, मुझको सत्यानाश करके मिट्टी में मिलाया है। इतना नहीं, ये भी लिखा है, मुझे बहुत दिन के मरे हुओं की समान अंधेर स्थान में डाल दिया है। आप देख लीजिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया मनुष्य की अवस्था क्या है? वो पूरी तरह शत्रु के वश में है, उसको पूरी तरह घातक किया है, नाश किया है, चूर चूर करके मिट्टी में मिलाया है। मुझको आश्चर्य लगते हैं, दाऊद कहते हैं उसको मिट्टी में मिलाया। क्या हम मिट्टी से नहीं बनाया? हाँ प्यारो, परमेश्वर की अत्यंत करुणा से परमेश्वर हमको मोती से नहीं बनाया, जैसे शैतान उत्पन्न हुआ, शैतान को बनाया, हमको मिट्टी से बनाया ताकि हम हमारे दुर्बलता को, हमारे कमजोरी को हमारे सर्वशक्तिमान के हाथ में हम दे सकते हैं, ताकि ये मिट्टी को वो महिमा करेंगे। लेकिन शैतान क्या किया है? हमको उस मिट्टी में मिलाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हमारे जीवन में कार्य किया है। और यहाँ हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत दिन के मरे हुओं की समान अंधेर स्थान में डाल दिया है। हमको मार डाला, मृत्यु हमारे जीवन में प्रवेश कराया और हम मरे हुओं की समान हुआ, पाप और अधर्म में हम मरा। इतना नहीं, अंधकार स्थान में डाल दिया है, बिल्कुल रोशनी नहीं है। परमेश्वर ने दिया आत्मा की ज्योति सदा समय के लिए नाश हो गया। हम बढ़ते हैं, अंधेर स्थान में डाल दिया है। प्यारो, कलम 4 में पढ़ते हैं, मेरा आत्मा भीतर से व्याकुल हो रहा है, मेरा मन विकल है। हमारे मन को पूरी तरह उसने व्याकुल कर दिया और हमारे हृदय के अंदर स्तब्ध हो गया है। वो क्या परिस्थिति में शत्रु हमको डाल दिया है। संगीत लिखने वाला इच्छा रखते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर के अगुआ में, उसकी अगुवाई में जीने के लिए, परमेश्वर की भला आत्मा की अगुवाई में, सीधे मार्ग में, धर्म की मार्ग में जाने के लिए चाहते हैं। लेकिन शैतान क्या किया है? मिट्टी से बनाया हुआ इंसान को शैतान वापस उस मिट्टी में मिलाने के लिए और वापस उसको अपने नित्य नाश की ओर डालने के लिए वो चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य के द्वारा उसकी इच्छा पूरा हो। मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता को, अपने सीधे मार्ग को चलाने के लिए वो चाहते हैं। शैतान ने एदनवाड़ी से लेकर आज तक सारे इंसान को ऐसे स्थान में डाल दिया, अंधेरा में डाल दिया, मृत्यु की छाया में डाल दिया और मन को व्याकुल किया और आत्मा को पूरी तरह सत्यानाश किया। प्यारो, परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा क्या है और हम परमेश्वर के विरोध में क्या सोच रहे हैं? शैतान क्या काम हमारे जीवन में किया है? आप देख लीजिए, कलम 6 में लिखा है, मेरा मन, मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हुआ हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हाँ प्यारो, ये प्यास बहुत समझने की एक विषय है। अभी आप देख सकते हैं
गर्मी के इस मौसम में सब लोग प्यासी है, पानी के लिए तरस कर रहे। कितना भी पानी मिले उतना अच्छा है। और इस मनुष्य की आत्मा को दाऊद कहते हैं इस तरह बनाया। परमेश्वर बिना हम बहुत बड़ा प्यास से है प्यारो। ये दुनिया में हमारे पास जो कुछ है हमारे प्यास मिटा नहीं सकते हैं। और इस मिट्टी से और इस अंधेरा से इस तरह की व्याकुल मन को केवल परमेश्वर तृप्त कर सकते हैं। इस परमेश्वर के प्रति जो प्यास परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए प्यारो, हम मसीह के पास आना है। प्रभु हमको बुला रहे हैं, आओ मेरे पास, आओ प्यासो, मेरे पास आओ, मैं तुझका प्यास मिटाऊंगा, अनंत जीवन का पानी दिलाऊंगा। तेरा दिल को उनकी बहुत तरह की समस्या को, मृत्यु को, व्याकुल को, निराश को दूर करूंगा। जब हम आएगा तो हमारे जीवन को भली भांति आत्मा से और उसकी करुणा से उसका पुत्र मसीह हमको अगुवाई करेंगे, हमारा चरवाहा बनकर हमको आगे ले जाएंगे। प्रभु इस सुबह के समय में हम उसके लिए तैयार करें ताकि हम उसका इच्छा को पूरा करेंगे। जय मसीह की।